ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर में आज की क्लास में हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर सैलरी के ऊपर में होगा। अब सैलरी के ऊपर मतलब परसेंटेज में सैलरी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ कि ए का सैलरी बी के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है, मतलब ए का सैलरी बी से 20% मोर है, तो बताओ बी का सैलरी ए से कितना परसेंट कम होगा। ये एक क्वेश्चन होता है कई बार तुम्हारे पेपर का। अब इनको मैथ्स नहीं मालूम हो तो बोलेंगे यही ना कि ए का सैलरी अगर बी से 20% ज़्यादा है तो बी का सैलरी ए से 20% कम होगा, खत्म, इतना ही सिंपल है। क्या ये इतना सिंपल है, तुम लोग बताओ। हाँ हाँ, तो फिर करो, फिर करके बताओ। क्वेश्चन है इफ सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी देन बाई हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। ये आंसर आया तुम्हारा। चलो प्रशांत, प्रशांत बताएगा, देखो। अभी सर अभी नहीं कैलकुलेट किया सर। करो करो करो, मैं तो रुक गया हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा अभी। फाइनल आंसर 50/3 है। चलो अब ठीक है, रहने दो। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही भी हो, लेकिन एक मेथड है उसको सुनो। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि ए का सैलरी बी से 20% ज़्यादा है, तो तुम बी को अपना सैलरी दे दो 100 का। तो अगर बी का सैलरी 100 हुआ और ए उससे 20% ज़्यादा है, तो ए का सैलरी हो गया 120। अब इसमें तो कोई डाउट है नहीं तुम्हारा। लेकिन अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि बी का सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला लिखे थे बेसिक परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, तो तुमको ये बताना है कि बी का सैलरी जो कि 100 है वो ए से कितना परसेंट कम है। तो तुमको पहले देखना पड़ेगा कि देयर इज अ चेंज या नेट डिफरेंस जो है वो कितने का है, तो वो है 20 का। और कंपैरिजन तुम किसके साथ कर रहा है, तो तुम कंपैरिजन कर रहा है बी के सैलरी का ए के साथ में, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो उसको लेना है जिसके साथ तुम कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 इंटू 100। अब इसको काटो, यहाँ 6 हो गया, 100/6 काटोगे 50/3%, बिल्कुल सही आंसर है। और ये हो सकता है तुमको 16/3% लिखा हुआ भी मिल जाए। अब इस चीज को अगर समझ जाओगे तो फिर इसका उल्टा क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि ए का सैलरी बी से 10% कम है, तो ये बताओ बी का सैलरी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा। अब अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन कर देता हूं अभी, जैसे ये तो था पहला क्वेश्चन, अब मैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा हूं कि बी का सैलरी ए से 10%, या ए का सैलरी बी से 10% कम है, ए सैलरी 10% लेस देन बी सैलरी, तो बाय हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी। अब जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को किए थे वैसे ही क्वेश्चन को करने का कोशिश करो। तुमको बोला जा रहा है कि ए का सैलरी बी के सैलरी से 10% कम है, तो ऐसा करते हैं बी को दे देते हैं 100, ए का हो जाएगा 90। हाँ, अब इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, बाय हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी, मतलब बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो बी का और ए का डिफरेंस देख लो, जो कि आ रहा है कितने का, 10 का। लेकिन तुम कंपेयर किसके साथ कर रहा है, देन के बाद क्या लिखा है, ए सैलरी, तो ए के साथ में, तो नीचे 90 आ गया इंटू 100, एक एक जीरो कट कर दो, आंसर आ गया 100/9%, जो कि होगा 11/9%। पहले तो बताओ ये समझ में आया है या नहीं आया, क्लियर है सबको। मतलब इसमें देखो, इसमें एकदम डाउट का कोई गुंजाइश मत रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसका लैंग्वेज इससे बिल्कुल अलग होगा लेकिन कंसेप्ट यही लगेगा। और वो क्वेश्चन होता है कि जैसे कई बार तुम्हारे पेपर में देखा गया है कि वो तुमको बोलेगा कि एक आर्टिकल है उसका प्राइस को हमने 10% बढ़ा दिया, मतलब मान लो शुगर है, शुगर का प्राइस मार्केट में 10% बढ़ गया है। तो अगर प्राइस बढ़ा है तो तुमको क्या है कि अपना कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि बाय हाउ मच परसेंट यू हैव टू रिड्यूस योर कंजप्शन सच दैट द नेट एक्सपेंडिचर शुड नॉट चेंज। अब इसमें देखो तीन चीजें वर्ड यूज कर दिया हूं, एक प्राइस, एक एक्सपेंडिचर, एक कंजप्शन।
जब भी प्राइस बढ़ता है किसी आर्टिकल का तो एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम होगा या वो भी बढ़ जाएगा? अगर किसी आर्टिकल का अचानक से मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर। कैसे बढ़ जाएगा? घट जाएगा ना। हाँ, जैसे मान लो शुगर का प्राइस मार्केट में पहले 40 रुपया किलो था। तुमने अपना एक बजट बनाया हुआ है कि तुम 200 रुपया खर्च करोगे शुगर के ऊपर में, ठीक है। अब अचानक से प्राइस बढ़ गया, 50 रुपया किलो हो गया, तो तुम्हारा यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो तुम चेंज नहीं कर रहा है। तुम तो अलॉटेड तो 200 ही है, तो तुमको अपना कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो अब तुम जैसे पहले 40 रुपया पर किलो था तो 5 kg खरीद रहा था, अभी 50 हो गया, तुम्हारे यहाँ पे तो 200 ही है, तो तुमको उसको 4 किलो में लाना पड़ेगा। तो प्राइस का कंजप्शन के साथ में कैसा रिलेशन बन गया? अगर प्राइस बढ़ा तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अपना कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। और यही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर मान लो किसी आर्टिकल का प्राइस 10% बढ़ गया तो तुम उस अपने कंजप्शन को कितना परसेंट कम करोगे जिससे कि तुम्हारा नेट एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज ना हो? तो वहां पे तुम क्या करना है, सेम कंसेप्ट से करना है, लेकिन यहां पे मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला दे रहा हूं, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100%। और यही सेम चीज तुम उस पर्टिकुलर केस के लिए भी यूज कर सकता है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अब जैसे ही क्वेश्चन में बोलता है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, और क्वेश्चन आगे बोलेगा देन बाय हाउ मच परसेंट वी हैव टू रिड्यूस आवर कंजप्शन सच दैट द नेट एक्सपेंडिचर शुड नॉट चेंज। तो तुमको पहला लाइन को सिर्फ समझना है कि प्राइस तो तुम्हारा शुगर का बढ़ गया है, तो R जो है वो 10 है, नीचे बनेगा 100 प्लस 10 इंटू 100। अब ये क्या चीज का आंसर देगा? ये देगा कि बाय हाउ मच परसेंट यू हैव टू रिड्यूस योर कंजप्शन। तो अब ये सॉल्व करके देख लो, 10 इंटू 100 अपॉन 110 हो गया, काटोगे ये बन जाएगा 100/11, जो कि हो जाएगा 91/11%। मतलब इतना तुमको अपना कंजप्शन को कम करना पड़ेगा अगर प्राइस बढ़ गया है। और इसी क्वेश्चन में अगर वो तुमको ये बोल देता कि किसी आर्टिकल का प्राइस से 10% कम हो गया है, तो अब तुम अपना कंजप्शन बढ़ा सकता है, तुम अपना कंजप्शन बढ़ा सकता है क्योंकि तुम्हारा एक्सपेंडिचर तो उतना ही करना है तुमको। तो वो परसेंटेज कंजप्शन जो बढ़ेगा वो कितने परसेंट का होगा? तो पहला लाइन से समझना है कि इस फॉर्मूला में प्लस भी है माइनस भी है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो तुमको प्लस के साथ काम करना है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो तुमको माइनस के साथ काम करना है। तो अगर इसी क्वेश्चन में 10% प्राइस गिर रहा होता तो तुम अपना कंजप्शन को कितना बढ़ाएगा उसके लिए तुमको क्या करना है, यहाँ पे 10/100 माइनस 10 इंटू 100 करके निकाल सकता है। अब पहले ये बताओ ये चीज़ समझ में आया क्या? और इसका एप्लीकेशन पिछले वाले में भी है कि अगर क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है कि सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, देन बाय हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी, तो उसमें भी तुम ये फॉर्मूला से काम कर सकता है। बस तुमको पहला लाइन सही से पढ़ना है कि अगर ए का सैलरी बी के सैलरी से 20% ज़्यादा है तो इस फॉर्मूला में 20/100 प्लस 20 इंटू 100 करना है। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि सैलरी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन बाई हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन एस सैलरी, तो इसी फॉर्मूला के अंदर जाना है, ऊपर 20 रखना है लेकिन नीचे कर देना है 100 माइनस 20 इंटू 100। ये चीज क्लियर हो गया है? तो फिर हम लोग अगला 3 आदमियों को लेंगे एक साथ। क्लियर है ये चीज? चल अब तुम्हारा क्वेश्चन में 3 आदमी आ गया, सैलरी के ऊपर में ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे अभी 3 आदमी है। तो 3 आदमी किस तरह से हैं? ए बी सी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का इनकम जो है, ए का इनकम बी से 20% ज्यादा है, ए का इनकम बी से 20% मोर है, और साथ में दिया हुआ है कि बी का इनकम सी से 25% कम है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ए का इनकम जो है वो बी से 20% ज्यादा है और बी का इनकम सी से 25% कम है। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट is A's income less than C's income? A का इनकम C के इनकम से कितना परसेंट कम है?
अलग अलग आंसर आ गया, 70 भी आ गया, 10 भी आ गया। 10 बोला था किसी ने सबसे पहले, फिर उसने 70 किस। हाँ, अब एक और आंसर दो फिर हम बताएंगे। फोर हो गया अभी, देखो चलो छोड़ दो अभी। तीन अलग अलग डायमेंशन के आंसर है, एक 4, एक 7, एक 10। सही क्या है गलत क्या है वो मैं बताऊंगा। अब देखो जब भी 70, अच्छा ठीक है मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ये तो। 4 और 10 तक तो ठीक है, फिर वहाँ 70 भी आ गया। चलो अभी देखो ध्यान से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आओगे आया पेपर में तो हमेशा स्टार्ट करना सी से। सी को तुम सैलरी पकड़ा दो 100, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अभी कर लेते हैं इसको एक बार। हमेशा सी से स्टार्ट करना, उसको दे दो 100। अब क्वेश्चन का सेकंड लाइन से स्टार्ट करो कि बी का सैलरी सी से 25% कम है और सी को तुम दे चुका है 100, तो बी को कितना दोगे बताओ? 75। और ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा है। अब तुमको सिर्फ ये सोचना है कि 75 का 20% कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। 15 कैसे होगा? देखो 75 का 10% अगर निकालोगे तो 7.5 आएगा, 20 उसका डबल कर लो 15, तो 15 और ज़्यादा कर लो, ए का सैलरी हो गया 90। अब तुमको ए और सी के सैलरी का बीच का डिफरेंस पूछ रहा था ना कि ए का सैलरी सी के सैलरी से कितना परसेंट कम है, तो साफ दिख रहा है ए 90 है सी 100 है, तो आंसर हो जाएगा 10% कम। आया है कुछ समझ में? एक और दे देता हूँ इसी के ऊपर में, ताकि वो अच्छे से दिमाग के अंदर बैठे कहीं पे जाके, ऐसा ना हो कि बाद में निकल जाए, फिर अभी बैठ जाएगा बाद में फिर निकल जाएगा। तो इसलिए एक क्वेश्चन और लिख लो। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इसमें तुमको दिया हुआ है कि ए का इनकम बी के इनकम से ज़्यादा है 25%, 25% मोर देन बी, और बी का इनकम सी के इनकम से ज़्यादा है 20%। अब तुम बताओ कि ए का इनकम सी के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये मिसिंग कर दिया, ए का इनकम सी के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन में लेस कहीं नहीं है, सब मोर मोर ही है। पचास % आया आंसर। बाकी लोग देखो एक बार जल्दी से और बताओ आंसर क्या होगा। 50 बोला है उसने, देखो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही है ये। चलो देखो फिर से बता देता हूँ एक बार, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे सी से स्टार्ट करो, उसको दे दो 100। अब बी जो है वो सी से 20% ज़्यादा है, तो बी का लिखने में तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वो होगा 120। और ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है, तो पहले 120 का 25% निकाल लो। 120 का 25% मतलब उसका 1/4, और 120 का 1/4 कितना होता है? 30, तो 30 इसमें और ऐड कर दो तो ये हो गया 150। अब तुम खुद देख सकता है कि ए सी से कितना परसेंट ज़्यादा है, 150 है वो 100 है, तो 50% ज़्यादा हो गया, कहानी खत्म। हाँ अरे ठीक है तुम ऐसे निकाल लो। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है कि 2 नंबर्स, पूरा लिख देता हूँ, 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। दो नंबर हैं जो कि लेस हैं एक थर्ड नंबर से बाई 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन है बाई हाउ मच परसेंट इज सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर। बाई हाउ मच परसेंट इज सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर। कितना? 3 नहीं होगा, गलत हो रहा है, ठीक करो। 7 आ रहा है। अब ऐसा गलत गलत आंसर दे रहा है तुम लोग। 10, अभी 7 से 10 में आया तुम लोग धीरे से चलो अब हाँ देखो, अभी दो नंबर लेस है थर्ड नंबर से बाई 30%, तो फिर वही बात हो गई, तीनों नंबर को ले लो ए बी सी। अब थर्ड नंबर को ले लो 100, सी को जैसे हम लोग 100 लेते हैं 100 ले लिया। अब तुम मुझे बताओ कि अगर फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 30% छोटा है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? फर्स्ट नंबर
70 और बी का हो जाएगा 63, राइट। अब तुमको क्या पूछा है, बाई हाउ मच परसेंट इज सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर। फिर वही वाली बात हो गई, पहले तो डिफरेंस देख लेंगे 7 का, और किसके साथ कंपेयर कर रहे हो सेकंड नंबर को, तो कंपेयर कर रहे हो सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से, तो यहाँ 70 लिखना पड़ेगा इंटू 100, कर लो सॉल्व, 10% आंसर होगा। क्लियर हो गया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में कर लो, न्यूट्रल क्वेश्चन है वो, उसके बाद अगली क्लास में अगला टाइप देखेंगे। न्यूट्रल क्वेश्चन का मतलब है सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे होते हैं कई बार तुम्हारे पेपर में 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40% ऑफ x प्लस वाई, ये दे दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, करो। नहीं नहीं, बाप रे बाप, लास्ट लाइन में फंस गया। तुम्हारा रिलेशन तो ले आया होगा लेकिन वहां लास्ट में फंस गया जाके। ओके, क्या रिलेशन आया ये बता दो एक बार, एक्स और वाई के बीच क्या? हाँ, या फिर इसको और अच्छे से लिख ले हैं, x इज इक्वल्स टू 9y, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, सब लोग पहुँच गए ना यहाँ तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। उसने तुमको पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, इसका हिंदी क्या बनेगा कि y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, तो ऊपर आएगा y, नीचे आएगा x इंटू 100, y x का कितना परसेंट है। अब तुम क्या करो, अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू रख दो y के लिए। अगर तुम y को 1 देता है तो x क्या हो जाएगा, 9 होगा या नहीं, सोचो इसके बारे में जरा, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ, तो ये वैल्यूज को एज इट इज यहाँ पुट कर दो, y के जगह लिखो 1, यहाँ पे लिखो 9 इंटू 100, तो आंसर क्या बन गया 100/9%, और यही तुम्हारा आंसर होगा, जिसको हो सकता है ऑप्शन में लिखा हो मिले 11 1/9%। मतलब रूल ये कहता है कि जब तुम इस रिलेशन को फॉर्म कर लोगे, ऐसा कोई भी रिलेशन बन जाएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के पहले ये समझना है कि कौन सा वाला किसके टर्म्स में मांग रहा है। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y x का क्या कितना परसेंट है, तो y चला गया ऊपर, x आ गया नीचे इंटू 100। अब इसके बाद तुम चाहो तो ये जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ ये नहीं भी देके भी तुम क्वेश्चन को कर सकता हो। उसके लिए तुमको क्या करना है, तुमने ये तो लिख ही दिया था, तो y को y रहने दो, x का वैल्यू तो तुम निकाला ही हुआ है, यहाँ पे 9y लिखो इंटू 100 काटो, फिर से वही आंसर आ जाएगा 100/9 विच इज इक्विवेलेंट टू 11 1/9%। ये समझ में आ गया है, क्लियर है पूरा, बढ़िया से देख लो एक बार। हाँ चलो फिर ठीक है, अगली क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।